हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस चीज का? अनन्य भक्ति का। शुद्ध भक्त में अंतर और हम जैसे भक्तों में अंतर। हम लोग भक्ति को पूर्ण रूप से कर नहीं पाते जितना करना चाहिए, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो अपने भजन साधन के साथ साथ प्रचार प्रसार बुक डिस्ट्रीब्यूशन एवरीथिंग सब कुछ क्लियर करता है। वो अपने समय को ऐसे लगाते हैं। मेरे गुरु महाराज रात को 2 बजे उठते थे और 1 बजे उठ जाते थे, और 1 बजे उठ के जप करते थे 3 बजे तक। 1 बजे से 3 बजे तक जप करता था, और जैसे ही जप कंप्लीट हुआ स्नान करने चले जाते। स्नान करने के बाद मंगल आरती, मंगल आरती से आने के बाद ग्रंथ अध्ययन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ग्रंथ अध्ययन करते थे। और ग्रंथ अध्ययन से क्या होता है, सारे दिन में क्या क्या करना है, सारा दिन के एक्टिविटीज उनका माइंड सेटअप में हो जाता था। क्योंकि प्रभुपाद अपने ग्रंथों के माध्यम से, और जो कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ेंगे, इसलिए प्रभुपाद उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि सारे दिन में तुमको क्या करना है, कहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे प्रेरणा देना है, कहाँ पे भागवतम प्रचार करना है, कैसे भक्तों को प्रेरित करना है, ये सब कुछ श्रील प्रभुपाद। इसीलिए सुबह सुबह गुरु महाराज भागवतम स्टडी करते थे। फिर षोडशम अष्टकम या बाकी जो वैष्णवाचार्यों का गीत गुरु महाराज पाठ करते थे। फिर भागवतम क्लास होता तो जाते थे, नहीं तो कुछ दूसरा कुछ था। इस प्रकार शेड्यूल बनता था। तो रात 1 बजे से लेकर व्यक्ति लगा हुआ है भक्ति में, और हम लोग 6 बजे तक सोते हैं। तो हमारा तो आधा दिन, तो आधा रात्रि, आधा जीवन तो निद्रा में ही चला जाता है। राममोहन प्रभु जी क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब लगता है कि सो नहीं पाते होंगे, सोते नहीं होंगे। हाँ हाँ, क्या मतलब 1 बजे ही जग करके महाराज जाप करते थे, तो सोते कब थे, कितना देर सोते थे? मान लीजिए खा पी करके लोग 9 बजे 10 बजे सोता है, हाँ और 1 बजे जग जाते थे, तो उसका मतलब बहुत कम सोते थे। हाँ, गुरु महाराज 2.5 घंटा सोते थे। अच्छा, 2.5 घंटा 3 घंटा सोते थे। ठीक है। हम लोगों को तो दिक्कत हो जाता है, प्रभु जी नहीं सुनी। फिर शुद्ध भक्त और हम में यही अंतर है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? पांडवों जैसे तथा अनन्य भक्तों के लिए जीवन का सर्वस्व है। उनके लिए गुरु भी है, परमेश्वर भी है, आराध्य देव भी है, पथ प्रदर्शक भी है, सारथी भी है, मित्र भी है, सेवक भी है, दूत भी है, तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता वो सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे, और इस तरह वह स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है ये। मोक्ष को प्राप्त करना वेरी वेरी डिफिकल्ट,
दुर्लभ बात है। मोक्ष प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। इस जगत में हम लोग बंध गए हैं, और इस बंधन से छुटकारा पाकर एक दूसरे जगह जा पाना, एक बंधा हुआ कुत्ता अगर कहीं पर छूटना चाहे, उसको अच्छे लोहा के चेन से बांधा गया है, वो थोड़ी छूट सकता है जब तक मालिक आके खुल न दे। उसी प्रकार गुरुदेव आके जब तक हम लोगों को इस बंधन से छुटकारा न दे, चेन से खोल न दे, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा सकते। तो इसको छुटकारा पाने का, खुलने का एक रास्ता यहाँ पर दिया गया। श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त, अर्थात भगवान कृष्ण की ये जो लीलाएं हैं, इस लीलाओं को, तथ्य को जो कोई व्यक्ति जानता है, तत्ता देहं पुनर्जन्म, वो इस शरीर को त्यागने के बाद नेति मामेति सार्जुन, अर्थात इस शरीर को त्यागने के बाद वो सीधा मेरे धाम को, भगवत धाम को लौट आता है। वो इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमाम गता। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म, उसके बाद जो व्यक्ति मुझे एक बार प्राप्त कर लेता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार में पुनर्जन्म उसका होता नहीं। नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमाम गता, वो परम संसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। हाँ, तो हम लोग को वही करना है जो हमारे आचार्य वर्ग किए हैं, और हम लोग उसी पथ के पथिक है। लेकिन हम लोग तो कंपटीशन नहीं कर सकते ना किसी के साथ कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं कितना बड़ा बन सकता हूँ, लाइक दैट नहीं। इसीलिए हम लोग जस्ट तिनादपि सुनी चैनल, एक विनम्र भाव से अपने लाइफ को, अपने जीवन को कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ के हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। देखिए कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता, ओवरनाइटली कुछ नहीं होता, प्रतीक्षा करना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक दूसरी बात यह है कि भक्ति जीवन सुखमय है। प्राचीन काल में भक्ति करना या ये सब योग साधना करना, बाप रे डिफिकल्ट रे, वन में जाके रहना पड़ेगा अकेला, और खाने के लिए कोई आपको पनीर सब्जी या राइस दाल सब्जी लेके या रोटी गरम गरम घी में लगाया हुआ कोई नहीं देगा। फल मूल खाना है, घास खाना है, और ऐसे जीवन यापन करना है। तो आपका पेट का चिंता रहेगा या कृष्ण चिंता होगा? प्राचीन काल में कितना प्रॉब्लम, हमारे लिए क्या सुविधा है, पूरा अच्छी अच्छी मालपुआ, दाल भात, तोरी तरकारी, सब्जी, रोटी, तड़का, एकदम पूरा अच्छी तरह पेट भर के खाओ, हरि नाम करो, भागवत कथा सुनो, श्री भगवान को प्राप्त हो जाए। कितना सुयोग है, कितना दुर्लभ है हमारा लाइफ, जो हम सबको भगवान श्री कृष्ण के हेतु की कृपा प्राप्त हुआ है। अन्यथा इतना सुयोग सुविधा कौन प्राप्त करेगा? राजा का लड़का नहीं कर सकता। इंजॉय करना तो अलग बात हो, तो कोई भी इंजॉय कर रहा है, एक पशु भी इंजॉय कर रहा है, लेकिन इंजॉय के साथ साथ भगवान के धाम में जाना, दिस इज अल्टीमेट गोल। प्राचीन काल में इंजॉय नहीं होता था, भक्ति भगवान को प्राप्त करना तो सब कुछ त्याग करना पड़ता था, वन में जाकर रहना पड़ता, गुफाओं में कंदराओं में रहना पड़ता था, तब भगवान को प्राप्त किया जा सकता। लेकिन हम लोग अभी इंजॉय भी कर रहे हैं आराम से, मिष्टान्न, सूजी घाटा, हलवा, पूड़ी, खिचड़ी, पायस। हाँ, प्राणमोहन प्रभु जी के मुंह से तो लाभ आ गया, क्या बोल रहे प्रभु जी, ये तो मैं सब कुछ खाऊंगा बैठ के। तो हम लोग समझ गए कि सब कुछ फैसिलिटी भगवान की कृपा से हम लोग को मिला है। राजा की तरह नंद महाराज के घर में जैसे ग्वाल बाल सखाएं खाना खाते, क्या सुंदर सुंदर प्रसाद पाते थे और गोचारण में जाते थे, तो वही ब्रज प्रेम महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को भी प्राप्त हुआ है। अच्छी तरह भोजन करो, प्रसाद पाओ, फिर अपने भक्ति में लगे रहो, क्या आनंदमय जीवन है। बाकी किसी युग में ऐसा फैसिलिटी नहीं मिला था, कभी भी ऐसा नहीं था।
प्रहलाद महाराज कितना कष्ट उठाए, ध्रुव महाराज कितना कष्ट उठाए, सुदामा कितना कष्ट उठाए, पांचों पांडव कितना कष्ट उठाए। भगवान को प्राप्त करना इजी जॉब है क्या? देखिए कष्ट का पूरा लिस्ट है। हाँ, द्रौपदी कितना कष्ट उठाई, गजेंद्र कितना कष्ट उठाए, सूरदास कितना कष्ट उठाए, सभी कष्टों से भरा हुआ है। लेकिन हम लोगों को देखिए भगवान क्या दिया है कि रहो राजा की तरह, खाओ पियो और मेरा नाम करो, हरि नाम जप करो, भागवत पढ़ो, बस कुछ नहीं करना है, मेरे पास आ जाओगे। तो कल्पना भी कर सकते हैं हम लोग कितने भाग्यवान हैं। नंद किशोरी माता जी का क्या ख्याल है? कल्पना भी कर सकते हैं कितने भाग्यवान हैं हम लोग। क्या हूँ कि जी प्रभु जी। कितना माला जप हुआ आज? आज तो पूरा कर लिए हैं प्रभु जी, दो दो माला बाकी है। अच्छा, और आपकी माँ को भागवत कथा सुना रहे बैठ बैठ के वहां पर पढ़ते हैं? नहीं, उनको समझ में आता है प्रभु जी, वे नहीं सुनना चाहती हैं। तो उनके सामने गाना गाना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का। क्योंकि जब कोई व्यक्ति रोगी होता है, पेशेंट होता है, गाते हैं कभी। तो उसके सामने अगर थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र या हरि नाम कीर्तन थोड़ा गुनगुनाएंगे ना, तो बहुत मधुर लगता है, क्योंकि राहत देते हैं। 2010 जी 2010 में जब मैं बहुत ही पीड़ित अवस्था में, अर्थात मेरा बहुत बड़ा भयंकर रोग हो गया था, तो उस समय मेरे घर में जितने सारे लोग आते थे मुझे देखने के लिए कि मैं कैसे हूँ, तो बहुत सारे लोग बहुत बकड़ बकड़ करते, लेकिन बहुत मुझे विरक्ति होता था। लेकिन उनमें से जब कोई कृष्ण शब्द, भगवान राम शब्द जब यूज करते थे, या कोई मोबाइल में गाना बजा बजा के आते, कोई भजन, इतना मधुर लगता था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे इतना आनंद आता था। हाँ, कोई कोई बोलते थे, हाँ भगवान श्री कृष्ण है ना, वो तो सभी भक्तों की रक्षा करते हैं, बेटे को भी रक्षा करेंगे, मेरी माँ को बोलते थे इस पर। तो जब ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सब जब सुनते थे, इतना आनंद आनंद आता था। तो कोई कोई गाना गुनगुनाते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत अच्छा लगता था। तो इसी प्रकार अभी आपकी माँ की जो अवस्था है, उनके वहां पर अभी फिलोसॉफी नहीं घुसेगा माता जी, तथ्य ज्ञान फिलोसॉफी वैदिक दर्शन नहीं, उनको हरि नाम की मधुर लहर सुनाएंगे, तो ही थोड़ा आनंद देगा उनके मन को। ठीक है, तो जो भी है हम लोग समझ गए कि भगवत धाम जाने के सुपात्र बन जाता है वही व्यक्ति जो भगवान के महत्व को समझते हैं, तत्व को समझते हैं। तो पांडव जन जो है भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा दे सकते थे, और ऐसे अन्य संकल्प से हुए इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सके थे। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि कृष्ण कृपा से पांडवगण बहुत ही आनंदित थे, और आनंदित इसीलिए थे क्योंकि अपने जीवन का सर्वस्व डेडिकेट किया था कि हमें दुख मिले सुख मिले सब कुछ कृष्ण के लिए। तो हम लोग भी जब इस प्रकार भगवान कृष्ण के चरणों में डेडिकेट हो पाएंगे तो हमारा लाइफ भी सफल होगा। तो अभी दिन हमारा कल कल संध्यारती कीर्तन है, संध्यारती अभी 6:45 से स्टार्ट हो रहा है, और कल सुबह मेरा भागवतम क्लास है मायापुर टीवी में। ठीक है, सुबह 8 बजे आप लोग सुन लेना। कल शायद क्लास नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 5:30 बजे तो जाना है यहाँ से, आरती होगा 5:45 से। तो अगर आज के जो श्लोक है इस संबंध में किसी का अगर कुछ प्रश्न हो, डिस्कशन, तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण।
जी। प्रभु जी दीपदान प्रभु कैसे जी, किया जाता है? हाँ, दीपदान कैसे किया जाता है प्रभु जी? दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए? भगवान के सामने करते हैं? दीपदान आप क्या करेंगे, मिट्टी का प्रदीप लाना है, ठीक मिलता है, है मुजफ्फरपुर नगर में। बहुत मिलता है प्रभु जी, क्या नहीं मिलता है, छोटा मोटा जगह थोड़ी है। अच्छा, मुजफ्फरपुर बड़ा है ना? शहर है, जिला है मुजफ्फरपुर, पटना के बाद मुजफ्फरपुर है। हाँ, तो वो जमशेदपुर रांची की तरह है। रांची तो शहर बड़ा, हाँ रांची से कम नहीं है, अच्छा, तब तो मुझे लेकिन यहाँ इस्कॉन टेम्पल अभी तक नहीं बना है। तब तो मुझे जाना होगा मुजफ्फरपुर घूमने के लिए। मैंने तो आपको बोला था कि आप आओ, लेकिन उसका आप तो क्या आए नहीं। बेकार है, वो नेपाल टूर का छोड़िए ना, पार्टिकुलर मुजफ्फरपुर ही जाना। आपका रास्ता यही था प्रभु जी, आपका इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला, आपका रास्ता यही था, आपका गाड़ी मुजफ्फरपुर से गया और आया। जो भी है, चलिए फिर कभी। तो आपको क्या करना है, प्रदीप लाना है खरीद के। अच्छा, जो घर में है पीतल का जो दीपक है, उसमें नहीं जलाना है? उसमें जलाएंगे, लेकिन उसमें फीलिंग नहीं आएगा ना आपको। उसमें भी कर नहीं तो डेली सकते तो हैं। हम हाँ ठीक है, वो दिया लगा दीजिए उसमें, सीढ़ा घी घी का सीढ़ा ऐसे लगा देना, और इसे, मान दिए। और नमामि सरम कीर्तन करना है, तो मैं भेज दूंगा नमामि सरम का, भेज दूंगी ग्रुप में, ग्रुप में भेज देंगे। 4 बार चरणों के सामने, अभी भेज दीजिए आप। अभी माता जी भेज देते हैं। 4 बार चरणों के सामने करना है, 2 बार अच्छा, कमर के सामने करना है, मतलब वो जो कटी प्रदेश होता है भगवान का, और हाँ। 3 बार मुख के सामने करना है, फिर 7 बार पूरे श्री अंग का करना है, पूरे शरीर का भगवान को दिव्य शरीर। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहते हैं, हम्म, जैसे हम भोग लगाते हैं तो भगवान को जल कितने बार रखते हैं? क्या? भगवान को जल, जैसे भोग लगाने के बाद भगवान को जल कितने बार पिलाते हैं? फिर से बोलिए। भगवान को हमने भोग लगा दिया, हाँ, तो भगवान को जल कितने बार अर्पण करते हैं? जितना बार आप पीते हो वैसे ही पिलाइए। मैं क्या करता हूँ, जब जब भगवान को भोग लगाते तो जल का गिलास भी देते हैं। वो तो रखते हैं, उसके बाद हम चम्मच से फिर जल देते हैं ना। चम्मच से ऐसे, चम्मच से देने का जरूरत नहीं है। हाँ हाँ उसे हाँ आचमन बोलते हैं, आचमन वो हाँ, सिखा। आचमन कितने? वो ऐसे वीडियो हाँ, में नहीं होगा, जब जाएंगे या कभी आएंगे तब सिखा देंगे, या नहीं तो तो यूट्यूब। ऐसे ऐसे खाली मुख से बोल दीजिए ना। जैसे भगवान को भोग लगा दिए, गिलास में जल रख के तुलसी पत्ता रख के चढ़ा दिए, उसका आचमन कितने बार किया जाता है? एक बार किया जाता है, एक बार। बस। हाँ, वो मंत्र उसके है। बाद जब हम प्रसाद उठा लिए तो हम्म, फिर भगवान को मुख धुलाया जाता है 4 बार। हाँ, इदम मुख प्रक्षालनम श्री गौरनिताय नमः, इस प्रकार। ठीक है, सब सीख जाएंगे धीरे धीरे, चिंता नहीं। और कुछ प्रश्न है किसी का? आप बोले थे कि रात में सोने के बाद स्नान करके ही जप माला करना चाहिए, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि प्रभु जी, हमारे गुरु जी या गुरु महाराज, हम्म, वो 1 बजे उठते थे और जप माला शुरू कर देते थे, उसके बाद फिर जो है स्नान करने जाते थे, उसके बाद फिर भागवतम का अध्ययन करते थे, फिर मंदिर जाते थे। तो हम लोग तो बिना स्नान किए नहीं जाप करते हैं प्रभु जी? बिना स्नान किए तो माला का जाप नहीं करते हैं कराना है ना। अगर आप अपने आप को फील कर रहे हैं, आई एम बेड नाउ, जी। मैं भी गंदा हूं, तो उस समय आपको हाँ, स्नान करना है, उसमें किसी को बोलने की क्या जरूरत है। खुद की शुद्धता के ऊपर डिपेंड अच्छा करता है। अगर खुद शुद्ध रहेंगे तो माला भी जप अच्छा होगा। खुद गंदा रहेंगे, मान लीजिए पेशाब करने गए और पैर नहीं धो के अरे हरि नाम कर रहे, तो आपका मन अच्छा नहीं लगेगा, जी। आपका मन एकदम अच्छा नहीं रहेगा, माला में घुसेगा ही नहीं मन। हरे कृष्ण निकलेगा मुंह से, लेकिन हृदय में नहीं जाएगा, क्योंकि यू फील लाइक ए दैट आई एम डर्टी, मैं अभी गंदा हूं। इसीलिए सर्वदा अपना शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले हैं, प्योरिटी इज दी फोर्स। जी।
नहीं, जैसे पेशाब करने के लिए जाते हैं, पानी लेते हैं, हाँ, पैर धोते हैं, तो ये सब करने के बावजूद भी मतलब स्नान करना ही है, यही ना? नहीं ना, उसमें स्नान क्यों करना है? ना। लघु सोच और दीर्घ सोच, लघु सोच में स्नान नहीं करना है, दीर्घ सोच में स्नान करना है। जी, ठीक है। ठीक है। और क्या प्रश्न है किसका? अच्छा, तुलसी जी के पास भी दिया जला के रखता है ना? क्या? तुलसी माता के पास भी दिया जला के रखते हैं ना, मिट्टी का? पहले भगवान को चढ़ाने के बाद तुलसी के सामने ले जाना और वहां पे रख देना। तुलसी जी के पास अलग से नहीं जला के रखना है? नंद किशोरी माता जी की माँ बोल रही कि बांछा कल्पतरु करो, बोले बांछा। प्रभु जी बोल रहे हैं बैठाओ, हमके बैठाओ, ओ मैं यही तो बोल रहे बांछा, मैं सोचा कि बांछा हैं। नहीं प्रभु जी जब इतना ही समझती तो क्या हम कहें, समझती नहीं है, खाली तो उम्र है, उतना इधर तो उधर कैसे गाना समझेगी गाती माता है। जी? इतना उम्र में कैसे समझेगी माता जी? बांछा तो बताइए। कल्पतरु वश्य कृपा सिंधु बच पतिता हम पिता नाम पावने भयो वैष्णव हरे भयो हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम राम, हरे राम हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। गौर जय हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल।